मोरपाल सुमन पहली बार में विधायक बनेंगे और विधायक बनते ही मंत्री पद का सामना करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ हुआ कि चुनाव लड़े, विधायक बने और देखिए आज मुख्यमंत्री है। और ऐसा ही कहा जा रहा है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि अंता के चुनाव के बाद फेरबदल होगा मंत्रिमंडल में। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि अगर अंत में मोरपाल सुमन जीतते हैं तो कोई मंत्री पद उनके हाथ सौंपा जाए। अब अगर ऐसा होता है तो देखिए भाई, राजनीति में किस्मत चमक जाएगी मोरपाल सुमन की कि पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और विधायक भी बन जाएंगे और विधायक बनते ही मंत्री का पद भी मिल जाएगा। आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। सर, जैसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ हुआ, क्या इतिहास दोहराएगा और मोरपाल सुमन के साथ भी वैसा ही होगा? देखिए, आप इस बात को समझिए कि अगर भाजपा जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष वहां पहुंचकर जहां उपचुनाव हो रहा है, वहां मीडिया से ये कहे कि मंत्रिमंडल फेरबदल अंता उपचुनाव के बाद होगा और उसके बाद इनका भी नंबर आ सकता है, तो इसका मतलब उनके पास बहुत जगहों से फीडबैक होता है। क्या स्थिति है मोरपाल सुमन की, उसका फीडबैक उनके पास होगा जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। और कहीं ना कहीं उनकी स्थिति काफी मजबूत है, ये उन्हें पूरी तरह से एक फीडबैक मिला होगा, उसी के बाद इस तरह से उन्होंने बाइट दिया है। और समझने वाली बात यह है कि अंता उपचुनाव में अगर मोरपाल सुमन बाजी मारते हैं तो भाजपा की झोली में उपचुनावों का विनर बनने का एक बहुत बड़ा तमगा आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले उपचुनाव हुए उसमें किरोड़ी लाल मीणा के भाई के अलावा बाकी सारी सीटें भाजपा जीती थी। ठीक वैसे ही अगर ये भी सीट होती है तो भाजपा के खाते में बात आ जाएगी कि उपचुनावों के बादशाह हैं ये। और दूसरी चीज ये कि पंचायती राज चुनावों से पहले अगर भाजपा के पक्ष में रिजल्ट आता है और मोरपाल सुमन को मंत्रिमंडल में डालकर एक मैसेज वो देते हैं कि जो यहाँ इलेक्शन जीता उन्हें हमने मंत्री बनाया, तो पंचायती राज चुनावों में भी बहुत मजबूती भाजपा को मिलेगी। और कहीं ना कहीं जैसे हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, आज भी हम कई वीडियोस में बात कर रहे हैं कि लोगों को जो वोट देने जा रहे हैं उनके दिमाग में ये बात रहती है कि सत्ता किसकी है, राज्य में किसकी है, केंद्र में किसकी है, काम कौन करा सकता है, 2.5 साल में विकास कौन करवा पाएगा। उस बिना पर मोरपाल सुमन को वोट मिल सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि मोरपाल सुमन बेदाग है, किसी तरह के विवाद रहित है, ये सारी चीजें उनके पक्ष में जा सकती है। और अगर ऐसा होता है कि इनके चुनाव होने के बाद इनके फेवर में रिजल्ट अगर आता है, उसके बाद मंत्रिमंडल फेरबदल होता है और इनको उसमें जगह मिलती है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी जाएगा कि हाड़ौती में अब एक नई तरह की राजनीति हो रही है। क्योंकि हाड़ौती से अगर मोरपाल सुमन मंत्री बनते हैं तो ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे को भी एक बड़ा मैसेज होगा कि हाड़ौती को एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। और ऐसे कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से पंचायती राज चुनाव में इसका असर पड़ेगा। जी सर, हाल ही में हमने कई बार कहा है और सोशल मीडिया पर दिखता है कि भाई मोरपाल सुमन की ओर से इतना प्रचार नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए कि कल हमने ये बात कही और अब सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहे हैं जहां पर मोरपाल सुमन के साथ बहुत सारे लोग हैं, तो लोग अभी ट्वीट करने लगे हैं कि भाई मोरपाल सुमन को कमजोर ना समझे। अगर ये लोग सोचते हैं कि भाई इतना राजनीति से नहीं रूबरू हो चुके हैं, तो ये देख लीजिए आप, सारी चीजें हैं कि सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ते जा रहे हैं उनकी जीत के। देखिए, पहली बात तो सबसे ज्यादा कार्यकर्ता किस पार्टी के हैं? जी, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर कंपटीशन किया जाए तो सबसे ज्यादा कार्यकर्ता किस पार्टी के पास है? वो भाजपा के पास है। अब भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है, अगर उन्होंने कैंडिडेट लेट भी उतारा तो कहीं ना कहीं वो फौज अपना काम कर रही है। दूसरी बात, आरएसएस किसके पास है? वो भी भाजपा के पास है। ऐसे में मोरपाल सुमन कितनी लेट आए, कब प्रचार शुरू किया, ये कहीं ना कहीं
औचित्यहीन बात है, क्योंकि उनके पास जो संगठन है वो बहुत बलशाली है, जी उनके पास बहुत बड़ा जनबल है, उनके पास नरेंद्र मोदी से लेकर भजनलाल शर्मा से लेकर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में होने से लेकर कई सारे कमल का फूल का निशान से लेकर राष्ट्रवादी होने से लेकर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो और किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मोरपाल सुमन बहुत अच्छी स्थिति में है, और ये कहना कहीं से भी दिक्कत वाला नहीं होगा कि मोरपाल सुमन आसानी से ये इलेक्शन निकाल सकते। जी सर, आपने जिक्र किया आरएसएस का, तो जो अंता का क्षेत्र है वहां पर जनता जनरल कैटेगरी से और कुछ जो ऐसा कि हम कहते हैं कि बनिए ब्राह्मण और भी कई ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो आरएसएस से जुड़े होते हैं, तो क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी की जीत की ओर? जाहिर तौर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप इस बात को समझिए कि आरएसएस के पास वो तादाद है कि वो घर घर जा सकती है। जी वो घर घर जाकर लोगों में इम्पैक्ट डाल सकती है, तो उसका जाहिर तौर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आज भजनलाल शर्मा जी जो है वो उनकी जीत के पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ आरएसएस का है। जी, तो अब देखना यही होगा कि आखिर अगर मोरपाल सुमन विधायक का पद जीतते हैं तो कौन सा विभाग, या अगर वो चुने जाते हैं तो कौन से मंत्री बनते हैं? क्या कहना है आपका इस पर कि विधायक बनने के बाद आखिर मोरपाल सुमन को कौन से क्षेत्र में मंत्री बनाना चाहिए? बताएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।